वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितना भी थ्योरी बन सकता है 6.1 बनाने तक उतना थ्योरी का मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट में सबसे पहला टॉपिक ये है कि डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग एक संख्या होती है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि 1/1 चाहे 2/2 चाहे 3/3 चाहे 4/4। तो आपको 3/3 तक ही आईएससी में पढ़ना है। 4/4 का आप पढ़ेंगे बीएससी में या एमएससी में, आगे बने पढ़ाई करेंगे तो उस दौरान आपको उस कोटि का पढ़ना पड़ेगा। तो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग एक संख्या होती है जिसका हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। दूसरा टॉपिक आप लोग को ये समझना है कि माइनर एंड को फैक्टर क्या होता है। तो माइनर एंड को फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले समझिए कि माइनर कैसे निकालते हैं। तो जिस आप एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो उसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी का जो एलिमेंट्स बचेगा उसके दोनों के बीच गुणा करा देंगे और गुणा कराने के बाद घटा देंगे। तो वो जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम माइनर बोलेंगे। अब आपको है को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो को फैक्टर निकालने के लिए -1 का पावर i+j कर देंगे और इंटू कर देंगे माइनर। तो ये फॉर्मूला पे हम पुट कर देंगे तो हमारा को फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा नंबर टॉपिक आप लोग को ये समझना है कि डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट का मान हम आप लोग को अभी बताए हैं कि डिटर्मिनेंट का मान माने स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1 का भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब रो और कॉलम बराबर हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1 का भी होता है, 2/2 का भी होता है, 3/3 का होता है, 4/4 5/5 बहुत होता है। लेकिन आपको आईएससी अभी इंटर में आप लोगों को 3/3 तक ही पढ़ना है। तो ये जो होता है स्क्वायर मतलब डिटर्मिनेंट का मान स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो ये जो मान निकाला जाता है तो 1/1 का अगर आपको मान निकालना है तो वही मान जो आपका क्वेश्चन में दिया होगा वही मान आपका क्या हो जाएगा, 1/1 का डिटर्मिनेंट का मान वही आंसर हो जाएगा 1/1 के लिए। अब 2/2 का अगर डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गुणा करा देते हैं इसमें और इसमें गुणा कराते हैं और इसमें से जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है उसमें से इसको घटा देते हैं। अब देखिए बोर्ड पर हम आपको पूरा थ्योरी माने फार्मूला से बताते आप लोग को अभी हम रिकॉल करा दे रहे हैं। इस तरह मुजबानी रिकॉल होता है ना, आप अगर पढ़े होंगे तो इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि कहाँ से बोल रहा है। तो आपको 2/2 ऐसे निकाल सकते हैं। 3/3 निकालने के लिए आपको माइनर एंड को फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए और 3/3 का आप निकालते हैं तो आप रो के अकॉर्डिंग निकालिए या कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल दिए। तो उसके लिए प्लस वाला जो होता है वो प्लस माइनस प्लस होता है और दूसरा वाला माइनस प्लस माइनस होता है और तीसरा वाला प्लस माइनस प्लस होता है। तो इस प्रकार करके और उसका फार्मूला पे हम पुट कर दें। फार्मूला कति आसान है, फार्मूला की तरह नहीं है, वो ट्रिक्स है कि आप ध्यान से निकल जाएगा। उस बोर्ड पे मैं आप लोगों को एक बार और इसका अगला वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसको बता दूंगा, ठीक है। तो 3 नंबर में आप समझ गए कि डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं। 4 नंबर पॉइंट में आप लोगों को समझना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पहला नंबर प्रॉपर्टी ये होता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, परिवर्त करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट का मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का मान अंडा होता है, अंडा में होल 0 होता है। और तीसरा नंबर प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम के बीच अगर रिप्लेसमेंट करते हैं, चेंजिंग कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट के मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। बस अगर प्लस में उसका मान आ रहा है तो उससे जो हम क्या करेंगे, अगर चेंजिंग करके डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का मान अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में चौथा प्रॉपर्टी ये समझना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर हम अदिश यानी कोई भी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे 5 से 6 से किसी से भी गुणा करते हैं संख्या से, तो गुणा करते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम में ही गुणा होता है, ठीक है। 5 नंबर प्रॉपर्टी में ये समझना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने से डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और 6वां नंबर प्रॉपर्टी आप लोगों को ये समझना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम का अगर हम अनुपात निकालते हैं और वह अनुपात का मान अगर बराबर आ जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 यानी अंडा होगा। तो मैं इतना मैंने प्रॉपर्टी का इतना थ्योरी का रिकॉल करा दिया हूँ कि आप अगर मैंने पढ़े होंगे और इसको लेक्चर में देख लेंगे
तो 6.1 जो आपको केसी सिन्हा का बुक है, 6.1 पूरा एक्सरसाइज आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया।